हेलो दोस्तों, दिस इज विश्वपति सिंह और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं। घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों, सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। घड़ी का आकार कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा घड़ी है, यहाँ ये घड़ी क्या है, सर्कुलर है। जो भी सर्कुलर चीज होता है उसके केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये सर्कुलर है, ये यहां से यहां 90 डिग्री का, फिर यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, या फिर हाफ अगर कर देते हैं इसको तो इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री, ऐसे कोण बनता है। यानी जो भी वाच से संबंधित क्वेश्चन आएगा उसमें 360 डिग्री के कोण का बहुत ही अहम रोल होगा। तो इसमें हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर कोई घड़ी में 3 बज रहा है दोस्तों, तो 3 बजने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक ये और ये। अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सर्किल का 1/4 है। 1/4 है मीन्स 360 का 1/4 90 डिग्री। तो अगर कोई पूछ दे कि 6 बजता है, अगर घड़ी में अगर 6 बजता है तो क्या बनेगा दोस्तों, तो उसमें पूरा हाफ पर आती है घड़ी, यहां से यहां तक हाफ आधा आधा कट जाता है। तो आधे आधे में क्या 180 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही आसान से हम लोग बनाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए हम सारे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में वो घंटे की सुई और मिनट के सुई पर ही आता है। तो ये दोनों कंसेप्ट को हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये मिनट वाली सुई का कोण कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। टोटल जो घड़ी है उसमें 360 डिग्री होता है, तो कंफर्म है। टोटल जब एक सुई जहां से स्टार्ट होती है, जैसे यहां से 12 से स्टार्ट होकर अगर मिनट के सुई फिर 12 पर पहुंचती है तो ये 360 डिग्री घूम जाती है। यानी 12 से जब 12 पर ये सुई पहुंचेगी तो 1 घंटा घूमेगी। ये तो कंफर्म है। अगर 12 पर मिनट की सुई है और फिर ये घूमकर 12 पर पहुंच गई तो यहां 3 बज रहा है तो 4 बज जाएगा। तो ये पूरे 1 घंटा घूम गई। तो जब मिनट की सुई 1 घंटा पूरा घूमती है तब वह 360 डिग्री घूमती है। तो यहां देखिएगा, मिनट की सुई के बारे में हम बताने जा रहे हैं। 1 घंटे में 360 डिग्री कैसे, फिर मैं बता रहा हूं कि यहां से जब पुनः ये यहां आएगी तब 1 घंटा होगा, और जब यहां आ जाएगी चलने के बाद वहां फिर पहुंचेगी तो 360 डिग्री वो घूम जाएगी। जब 1 घंटा में 360 डिग्री तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री, यानी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री घूमेगी, क्योंकि यहां से जब चलेगी यहां तक तो 60 मिनट ही घूमेगी। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, जब 60 मिनट में 360 डिग्री जाती है तो 1 मिनट में 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। यानी यहां से जब यहां सुई आएगा तो कितना दूर आएगा, 5 मिनट तय करेगा। तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री घूमेगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक घंटा 30 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। हर एक घंटा 1 घंटा 30 डिग्री, जब 1 घंटा रहेगा तो 30 डिग्री का कोण, 2 घंटा 60 डिग्री, 4 घंटा जो होगा तो चढ़ती 12 120 डिग्री, यानी ये एक 30 डिग्री का कोण बनाएगा। दोस्तों, 12 घंटा है, 12 पार्ट में है, तो एक घंटा 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तभी ना 12 3 36 होगा, 360 डिग्री होगा। तो हर 1 घंटे के बीच, ध्यान दीजिएगा, हर 1 घंटे के बीच जो होता है ना, ये 30 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों, इस बात का ऑलवेज ख्याल रखिएगा। अभी जितना बना आपका हर के बीच 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 और 330 और 360। तो कहने का मतलब कि हर 1 घंटे के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे 2 से 3 के बीच 30 डिग्री, 4 से 5 के बीच 30 डिग्री। तो ये बात का ऑलवेज ध्यान रखना है। अब इसे मिटा देते हैं दोस्तों। बस इतना ही करना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और 60 मिनट में यानी 1 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। चलिए अब हम घंटे का कंसेप्ट देखते हैं। यह घंटे वाली सुई का कोण कैसे बनता है, 12 घंटे में 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घंटा की सुई के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर यह 3 पर है और फिर जब 3 पर आएगी तो क्या होगा, वो 12 घंटे घूमेगी तब 3 पर आएगी। ये तो समझ में आ रहा है। तो घंटे वाली सुई जो है वो अगर जहां से चलती है और फिर वहां पहुंच जाती है तो पूरे 12 घंटे चलती है। ये तो कंफर्म है।
मिनट की सुई जहां से चलकर फिर वहीं पहुंचती है तो वो 1 घंटे का समय लेती है, और घंटे की सुई जहां से चलकर फिर वहीं पहुंचती है तो 12 घंटे का समय लेती है। ये तो क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 12 घंटे में 360 डिग्री। अब घंटा ये है 3 और ये चलकर फिर 3 पर पहुंचा तो ये 12 घंटा का समय लिया। पूरे जब घूमी तो 360 डिग्री घूमी, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। बाकी यही 36 डिवाइड करेंगे 360 को जब 12 से तो 1 घंटे का निकल जाएगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 60 मिनट में 1 घंटा और 60 मिनट एक ही बात है, 30 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में, यहां 1 मिनट में हम निकाले हैं क्योंकि यहां 1 मिनट में निकाले हैं 6 डिग्री। तो ये जब घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, क्योंकि तो घंटे की सुई 1 मिनट में ये 30/60 यानी 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30/60 यानी हाफ डिग्री घंटे की सुई घूमती है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री घंटे की सुई घूमेगी। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। यहां 6 डिग्री और यहां हाफ डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री और 1 मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री। बस यही जानना है, हमारा सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर उस क्वेश्चन लेकर समझाते हैं आपको। क्वेश्चन है 3 बजे घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां केवल घंटा की बात आ रही है। यहां 3 बजे मीन्स 3 मिनट नहीं, मिनट की बात कहीं नहीं है यहां, यानी मिनट 00 है, 3 बजे की बात है। तो ये बहुत आसान होता है दोस्तों, जब 1 घंटे के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है घंटे के सिचुएशन में। अभी पिछले हम लोग अभी जो पीछे कंसेप्ट देखे हैं, तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3 बजे है तो 3 घंटा हुआ। तो कुछ नहीं करना है इसमें, केवल 30 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, यानी 90 डिग्री हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं, एग्जाम में आएगा और घंटा केवल रहे तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। कोई भी हो, यहां 3 के जगह मान लो 9 है तो कुछ नहीं, यहां 9 कर देंगे। 9 गुने 30 तो क्या हो गया? 270 डिग्री। यहां जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर मिनट नहीं पूछे, केवल घंटा पूछ रहा है उसमें, तो बस केवल 30 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, जैसे यहां पूछ दिया 16 बजे, तो 16 तो क्या होगा? 16 का मतलब क्या होता है? 12 के बाद 13, 14, 15, 16 यानी 4 बजे। 16 का मतलब 4, इसमें से 12 घटा दीजिए तो हमारा निकल जाएगा। तो 16 बजे पूछेगा तो 16 का मतलब 4 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 12 के बाद 3 हम 13, 14, 15, 16 यानी 1, 2, 3, 4। तो कुछ नहीं, यहां बस 4 से गुना कर देंगे, 4 में 30 से गुना कर देंगे और 4 3 12, 120 डिग्री आंसर आ गया। यहां तक तो दोस्तों कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल समझ गए होंगे और आगे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये क्लास केवल ट्रिक और टेक्निक्स पर आधारित है। आपको बस देखना है और झट से आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा तो आप फंस जाइएगा। जैसे यहां 3:20, तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आएगा उसका एक कंसेप्ट होगा, ट्रिक होगा, मिनट गुने 11/2। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, माइनस आवर गुने 30, यानी हिंदी में भी लिख देता हूं, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटा इंटू 30। कोई तो दिक्कत नहीं है, घंटा में हम 30 से ही गुना करते हैं। अभी जितने भी पीछे वाले क्वेश्चन किए उसमें हमेशा घंटे वाले केस में 30 से गुना करते हैं। तो यहां तो वही है, घंटा वाले केस में 30 से गुना कर रहे हैं, यही ना है, कोई तो दिक्कत है नहीं, ये तो हमेशा याद होगा।
मिनट वाले में क्या है 11/2, यही आपको याद करना है। जहां घंटा और मिनट दोनों जहां आएगा वहां मिनट में 11/2 से गुना करेंगे और घंटा में 30 से गुना करेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो भी ज्यादा होगा, हो सकता है कि ये मिनट है और ये घंटा है, कैलकुलेशन में ये वाला ज्यादा आ जाए और ये वाला कम आ जाए, तो माइनस में फिगर नहीं आएगा। वो जो भी ज्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे। ऐसा नहीं कि यहां 200 है और यहां 400 आ गया तो -200 नहीं होगा, बस जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेकर एंजॉय करते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है 7:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां अब मिनट की भी बात आ गई है, घंटे के साथ साथ मिनट भी है। तो हमारा ट्रिक क्या है दोस्तों, मिनट इंटू 11/2, बहुत ही आसान, माइनस आवर इंटू 30 बन गया दोस्त। तो मिनट में क्या है 20, तो यहां क्या लिखेंगे 20 इंटू 11/2 माइनस घंटा क्या है 7 इंटू 30, ये चला गया 10 से, यानी 110 माइनस 7 3 जा 21 यानी 210। तो क्या हुआ 110 माइनस 210। हम बताए हैं कि जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें माइनस में नहीं जाएगा, ये ज्यादा है मान लेते हैं बाद में है और ये कम है, तो 210 में से हम 110 को घटा देंगे तो 210 में से 110 जाएगा तो कितना 100, तो हमारा 100 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आप घड़ी में अपने से भी जांच कर सकते हैं, अपना एनालॉग क्लॉक लेकर आप सारे क्वेश्चंस को घड़ी के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बहुत समय लगेगा उसमें। केवल और केवल इस ट्रिक पर सेकंडों में आंसर आएगा दोस्तों, सेकंड में। बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से आप करेंगे। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। यहां 3:20 की बात आ गई। 3:20 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाए हैं। चलिए बनाते हैं। क्या है 3:20, तो मिनट क्या है 20 ही मिनट है, तो 20 में 11/2, यही याद रखना है बस आपको। करेंगे माइनस घंटा तो 3 है यहां, तो 3 और 3 में क्या करें घंटे में 30 से गुना, बन गया। अब क्या हुआ ये गया 10 से, अब क्या हुआ 110 माइनस 90 इक्वल टू 20 डिग्री, यानी 3:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 20 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। हो सकता है कि ऑप्शन में 20 डिग्री न हो, बहुत ही आराम से समझिएगा। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, कभी हो सकता है कि वो 20 डिग्री ना दे, क्योंकि हमारा यहाँ 20 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान दीजिए, मैं बना रहा हूं अभी, मान लीजिए वहां यहाँ 20 डिग्री का कोण बन रहा है हमारा, मगर एग्जाम में जो ऑप्शन है उसमें 20 डिग्री नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो ये अंदर से 20 डिग्री है, लेकिन क्या ये इधर भी तो है, ये बाहर से भी तो इसका डिग्री कुछ बन रहा है, तो बाह्य कोण इसको कहते हैं दोस्तों। तो बाह्य कोण कितना है, तो 360 माइनस 20, 360 माइनस 20 करेंगे तो 340। तो अगर 20 डिग्री नहीं रहेगा तो निश्चित 340 डिग्री उसमें देगा दोस्तों, 340 डिग्री, क्योंकि कोण तो इसी का है वो भी। तो यहां से यहां नहीं लेकर यहां से यहां ले लिया, बाह्य कोण भी दे सकता है इसमें। एग्जाम में अक्सर बाह्य कोण से रिलेटेड नहीं पूछता है, अक्सर जो एक्चुअल आपका आएगा वही पूछता है, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा पूछ दे कि जो आप कोण निकाल रहे हैं इस ट्रिक पर, या एक्चुअल जो कोण होना चाहिए उसका ये जो एक्चुअल कोण होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, तो इसका ये नहीं दिया है तो इसका बाह्य वाला देगा, यानी 360 में से इसको घटाने पर जो आएगा वो ऑप्शन में निश्चित होगा दोस्तों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। मान लीजिए यहां 5:40 हो गया, तो 5:40 हुआ तो कुछ नहीं, यहां 40 से गुना कर देंगे 11/2 में, माइनस यहां 5 है तो 5 गुने 30, तो यहां गया 20 से गया, ये क्या हुआ 220 माइनस 150 इक्वल टू 70 डिग्री बन गया। इतना तो फास्ट बन रहा है दोस्तों, अब इससे फास्ट क्या हो सकता है। यहां 2:30 करके देखते हैं, यहां 2:30, तो मिनट वाला
में क्या करेंगे, 30 में 11 बटे 2 से गुना, माइनस घंटा 2 है तो 2 गुने 30 बन गया। ये 15 बार में गया, यहाँ 15 में 11 से गुना करेंगे तो क्या 165 माइनस 60 इक्वल टू क्या हुआ 105 डिग्री हमारा आंसर हुआ दोस्तों। केवल और केवल यही कंसेप्ट आपको बहुत मदद करेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा और एग्जाम में इसी आधार पर ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए और हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। यहाँ 4:30 कर दीजिए दोस्तों, 4:30 इसको बनाइए। मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं आपको कि कहीं दिक्कत ना हो फिर एग्जाम में। तो 4:30 तो 30 का तो वही करेंगे। और चलिए थोड़ा सा यहाँ 7:35 कर दीजिए इसको। 7:35 में क्या होगा, तो क्या मिनट यहाँ 35 इंटू 11/2 ये तो ऑलवेज होगा, माइनस क्या है 7 तो 7 गुने 30, बस यही कंसेप्ट लगाना है आपको ऑलवेज। तो क्या हो गया, तो यहाँ 35 और 35 3 38 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 210। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 19 दूनी 38 2 दूनी 4 और 5 माइनस 210। तो मैं अलग बताया हूं कि 92.5 कम है, माइनस 210 ये 210 ज्यादा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो ज्यादा है उसमें से ऑलवेज हमको कम को घटा देना है। तो जब 210 में से 192.5 घटाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 17.5। तो 17.5 डिग्री हमारा क्या हुआ आंसर होगा दोस्तों। आशा है कि आप मिनट और घंटे का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कुछ हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन है। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितनी कोण घूमती है। मैं बताया हूं कि 12 घंटे में क्या पूरे घूम जाएगी सुई, ये तो कंफर्म है। यानी यहां से चलिए अगर 3 बजे या फिर 12 बजे से चलिए तो फिर पूरे 12 घंटे में फिर 12 पर आ जाएगी। तो टोटल कितना कोण घूमेगी वो 360, यानी 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी, याद रखिएगा। यानी ये जो पूरा है क्या है 360 है, 9 98 36 इसको 4 पार्ट में बांटे तो 90 डिग्री का है। तो पूरे जब घूमेगा कोई भी सुई यहां से आकर और फिर यहां आ गया, इसका मतलब 360 डिग्री घूम गया। तो वही कह रहा है एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितनी कोण घूमती है, तो 360 कोण घूमती है। अगर यहां पूछ देता कि 11 घंटे में, ध्यान दीजिएगा 11 घंटे में कितनी कोण घूमती है, तो आपको पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री की कोण पर घूमती है वो। तो 11 घंटे में क्या होगा 11 की 33, यानी 12 में 360, ये तो कंफर्म हो गया। इसी तरह यहां जैसा भी पूछे 9 डिग्री 9 घंटे में कितनी कोण घूमेगी, तो फिर यहां क्या होगा 9 और गुने 30 कर दीजिए, आपको और सहूलियत हो जाएगी, नतीजा 27 यानी 270 डिग्री। 12 में क्या था 360 था, क्योंकि 12 में भी हम 30 से ही गुना किए थे, याद रखिएगा। 12 तिहाई 36 से यहां होगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां 12 रहे तो ये तो हम लोग कर लिए। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये कोण नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये ऐसा नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कितने कोण घूम रही है, केवल एक सुई के बारे में, या तो घंटे की सुई, यानी घंटे की सुई के बारे में इसमें बात कर रहा है। चलिए अब यहां है कि एक घड़ी सुबह 9 बजे से चलकर, ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से, 9 बजे से चलकर यहां से चलिए 14 बजे पर पहुंचती है। 14 बजे, ध्यान दीजिए, तो वह कितने डिग्री घूम गई होगी। तो 9 से जब 14 पर गई होगी तो टोटल कितने डिग्री घूमी होगी। बहुत ही आसान है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लिया, ये तो 9 है तो हमारा 9 तो ठीक है, लेकिन 14 को क्या हम 14 कैसे करेंगे, तो इसको हम 14 को 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 के बाद 13 14 होता है। तो 14 को हम 2 भी कह सकते हैं। दोनों तरह से आंसर आ जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 9 के बाद क्या होता है 10 11 12 13 14 5 घंटा, या 9 के बाद 2, 9 के बाद 10 11 12 1 2 5 घंटा। कहने का मतलब 5 ही घंटा हुआ, लेकिन हम लोग इसको 12 वाले फॉर्मेट में ला देंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी। तो 5 घंटे की बात, यानी वो 5 घंटे की सफर तय कर रही है। ध्यान दीजिएगा 5 घंटे की सफर।
तो 1 घंटे में 30 है, तो 5 घंटे की सफर में वो कितना डिग्री घूमी होगी? तो 5 गुने 30 क्या 15 150 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी घबराने की बात नहीं है। मैंने बीड़ा उठाया है कि अपने बहुमूल्य समय का एक अंश से आप लोगों के लिए समर्पित करूं, और कर भी रहा हूं। बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि अच्छी तरह से समझा सकूं। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों, मैं इस चैप्टर का मास्टर ट्रिक पीछे बोर्ड पर दे दिया हूं। केवल घंटा रहे क्वेश्चन में तो घंटा गुने 30 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और घंटा और मिनट दोनों रहे तो उसमें क्या करेंगे कि घंटा गुने 30 तो रहेगा ही आपका, एक और क्या हो जाएगा, मिनट गुने 11/2, यानी मिनट गुने 11/2 माइनस घंटा गुने 30। तो हमारा यही बेसिक ट्रिक है और इस पर आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में दोस्तों। तो आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा और जहां दिक्कत होगा आप फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा। तो दोस्तों, आज का क्लास में यही समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए उत्साह एवं जुनून के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।